हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स देखे थे। अब वो वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम सिंबल्स देखेंगे जो कि मोस्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के लिए जो ये बार होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, या फिर ये बार होगा वो राइट साइड में होगा। और दूसरा है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज में ये जो बार है ये नीचे की तरफ होगा, या फिर ये जो बार है ये लेफ्ट साइड में होगा अगर सर्किट वर्टिकली आ रहा है तो। फिर ए और बी होता है रिप्रेजेंटेशन। ए का मतलब होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और बी रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को। अगर डीओएल स्टार्टर के आपने वो पुराने वीडियो देखे उसमें देखा होगा कि एक कॉन्टैक्ट था 51B। तो 51 यूज होता है ओवरलोड रिले के लिए और बी यूज होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए। मतलब ओवरलोड रिले का ये क्लोज कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 3 और 4 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में, तो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को। तो सर्किट में 3 4 अगर दिया है तो वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा। फिर उसकी जगह 13 14 हो सकता है, 23 24 हो सकते हैं, ऐसे करके 93 94 तक हो सकता है। मतलब पीछे ये 3 4 आएगा तो वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो वो फिर वो आपका 1 और 2 से रिप्रेजेंट होता है। तो 1 2 की जगह ये 1 2 हो सकता है, 11 12 हो सकता है, 21 22 हो सकता है। इसी तरह ये 91 92 तक हो सकता है। फिर नीचे में हम देखेंगे ये आता है टाइमर कॉन्टैक्ट। ठीक है, टाइमर कॉन्टैक्ट के लिए टाइमर के कॉन्टैक्ट होते हैं वो या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, अगर ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉइंट है, तो फिर ये ऑन डिले टाइमर के लिए है, ऑन डिले। और अगर नीचे की तरफ है तो वो ऑफ डिले। अब ऑन डिले टाइमर क्या होता है? ऑन डिले होता है जैसे ही हम इसे सप्लाई देते हैं इसका क्लॉक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर 5 सेकेंड का टाइम टाइमर में सेट है तो जैसे ही हम सप्लाई देंगे टाइमर को, वैसे ही 5 सेकेंड के बाद में उसके टाइमर के जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो अगर नॉर्मली ओपन है तो वो क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज है तो वो ओपन हो जाएंगे। और ऑफ डिले टाइमर क्या होता है? ऑफ डिले टाइमर में होता है कि जैसे ही हम इसे सप्लाई देंगे ऑफ डिले टाइमर को, वैसे ही जो ये कॉन्टैक्ट्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, इमीडिएटली वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। ऑन डिले टाइमर में टाइमर स्टार्ट होने के बाद में जैसे टाइम खत्म होता है उसके बाद एक्टिवेशन होता है, लेकिन ऑफ डिले टाइमर में इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम सप्लाई इसमें ऑफ करते हैं तब क्लॉक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। मतलब एक बार हमने सप्लाई दे दी तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स, अगर ये सपोज ये ऑफ डिले टाइमर 5 सेकंड पे सेट है, एक बार हमने सप्लाई दे दी तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली ओपन से ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ गया। और फिर हमने जैसे ही सप्लाई डिस्कनेक्ट की तब ये टाइमर स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद में, फिर ये वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आएगा, नॉर्मली ओपन कंडीशन में। ठीक है, समझ गए ना? आप एक बार वापस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैंने बोला है। फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं टाइमर कॉन्टैक्ट हो गए। फिर ये ऑफ डिले का, ये जो नीचे में है ये ऑफ डिले टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया है, ये ऑफ डिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दिया है। ये सब सेम है। थर्मल ऑयल कॉन्टैक्ट, ये थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट है, ये भी हमने देखा था उसमें वीडियो में। थर्मल ओवरलोड रिले है, उसका जो कॉन्टैक्ट होगा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, वो अगर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 95 96 से। ठीक है, और ये नॉर्मली जो कंट्रोल सर्किट होता है उसके पहले ये कनेक्शन लगते हैं, ताकि अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वाला कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद में कंट्रोल सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी जो मोटर है वो रुक जाएगी। और ओवरलोड रिले में एक कॉन्टैक्ट और होता है जो नॉर्मली ओपन होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 97 98 से। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, ऑन डिले टाइमर को ट्राइंगल के अलावा एक
और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है ऐसे कर्व के जैसे, ये कर्व ट्रायंगल की जगह अगर ऐसे कर्व दिया है तो वो भी ऑन डिले टाइमर है। और वही ऑफ डिले टाइमर में ये जो कर्व, यहाँ डाल देता हूँ, ऑफ डिले टाइमर में ये जो कर्व है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, कप शेप का हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाता हूँ, पता नहीं यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये ऑन डिले टाइमर, इसमें कर्व नीचे की तरफ है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है क्योंकि बार है वो ऊपर है, ये नॉर्मली क्लोज है क्योंकि बार है नीचे है। ये ऑफ डिले टाइमर में जो कर्व है वो ऊपर की तरफ हो गया है, और यहाँ पे ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है क्योंकि बार ऊपर है, ये ऑफ डिले टाइमर है क्योंकि बार नीचे है। फिर ये मेन कॉन्टैक्ट्स हो गए ये दोनों, ठीक है। तो ये हमने देखा था जो सर्किट ड्यूअल स्टार्टर हम देखे थे, उसमें ड्यूअल स्टार्टर में मोटर से ओवरलोड रिले से जस्ट पहले ये मेन कॉन्टैक्ट्स दिए हुए थे, ये कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट्स है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये T1 T2 T3, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 और 2 4 6, 1 2 2 4 3 6, ठीक है। फिर ये प्लग इन रिले का है, ये ओवरलोड रिले का सिंबल हो गया, ये सब हमने वहाँ ड्यूअल स्टार्टर में देखा है, ठीक है। ठीक है, एक और चीज, ये प्लग इन रिले जो होते हैं वो सॉकेट्स के अंदर बैठते हैं, मतलब इसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं अगर ये खराब हो जाता है तो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे 51 ओवर करंट रिले है, 49 है थर्मिस्टर प्रोटेक्शन रिले, 49 इंसुलेशन मॉनिटर। अब यहाँ पे ऑन स्टार्ट पुश बटन, नॉर्मली ओपन, ये तो हमने वो ड्यूअल स्टार्ट, ये ऑफ स्टॉप पुश बटन है, मतलब जब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जब हम ये प्रेस करेंगे, जब ये ऊपर से प्रेस, ऐसे आप याद रख सकते हो, ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये 3 और 4 कांटेक्ट बनेंगे, और ये जब प्रेस करेंगे तो ये 1 और 2 कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये स्टॉप के लिए है और ये स्टॉप के स्टार्ट के लिए। फिर 3C, 3C का मतलब है क्लोज, तो ये भी नॉर्मली ओपन स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है। 3T इसको रिप्रेजेंट किया होगा 3 ओक से किया होगा, या 3C मतलब C का मतलब क्लोज होता है, T का मतलब ट्रिप, O का मतलब ओपन। फिर ये कॉन्टेक्टर के सिंबल है A1 A2, ये टाइमर का सिंबल है, टाइमर के सिंबल में आपके ये बीच में ये ट्राइंगल बने होंगे दो, मतलब स्क्वायर में दो एक क्रॉस किया होगा, ये ऑफ डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर को डार्क किया है। फिर ये कॉन्टेक्टर जो हमने ड्यूअल स्टार्टर में देखे थे A1 A2, ये कॉइल का है सप्लाई है, ये टाइमर का है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और A1 A2 से रिप्रेजेंट है इसका कॉइल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूज का है, ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। फिर कहीं कहीं पे LS FS ऐसे लिखा होगा, PS LS सर्कल के अंदर, तो LS मतलब लिमिट स्विच हो गया, FS मतलब फ्लोट स्विच, फ्लोट स्विच मतलब पानी के अंदर अगर कोई स्विच एक्टिवेशन है, लिमिट स्विच है कोई लीवर वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए अगर है तो। फिर प्रेशर स्विच हो गया ये, फिर LS लेवल स्विच भी हो गया, ये वहाँ पे उस समय जिस काम के जो भी एप्लीकेशन यूज हो रहा है उस हिसाब से हमें देखना है कि वहाँ LS का मतलब लिमिट स्विच है कि लेवल स्विच है। फिर TH थर्मोस्टेट, ये कन्वर्टर का लिए हो गया सिंबल, ये इन्वर्टर का। फिर एक यहाँ पे ये लैच कॉन्टैक्ट है, लैच कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि जब हम इसे प्रेस करेंगे तो फिर ये लैच कॉन्टैक्ट आप ऐसे समझ लें कि इसको एक बार जब एक्टिवेट किया तो फिर इसको वापस डीएक्टिवेट होने के लिए, वापस नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए एक दूसरा कॉइल है उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। या आप ऐसे समझ लें कि इसको मैनुअली ऑटोमेटिक ये रीसेट नहीं होगा, अगर इसको ये किसी कारण से अगर ये लैच कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाता है, सपोज ये ये जो हमारा लैच कॉन्टैक्ट है ये हम एक्टिवेट कर देते हैं, ये एक्टिवेट करने के बाद में तो मैंने ये प्रेस कर दिया, ये अगर मैनुअली प्रेस टाइप है मैंने प्रेस कर दिया तो ये ऑटोमेटिक वापस से ऊपर नहीं आएगा, इसको रिलीज करने के लिए मैनुअली या तो मैनुअली रीसेट
करना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा कॉन्टैक्टर होता है, दूसरा जो लैच रिले होते हैं उसमें 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो या तो वो लैच रिले का मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, तो ऐसे आपको नहीं पता चले। आप सिर्फ ये याद रखो कि इसमें अगर ये एक्टिवेट होता है तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे, अगर जो इसका कॉन्टैक्टर है वो डी एनर्जाइज होने के बाद भी ये ऑटोमेटिक से अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा, उसका तरीका अलग है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लो, मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं तो लैच रिले पे बना दूंगा, लैच रिले आप समझ जाएंगे फिर, ठीक है। ओके, चलो गुड बाय।